नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। चीन के कायराना हरकत का पूरा देश में विरोध शुरू हो चुका है। वहीं जमशेदपुर के सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों का गुस्सा देखा गया। वहीं उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल चीनी सैनिकों ने धोखे से 20 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी की भी मौत हुई है। वहीं मरने वालों में 2 सैनिक झारखंड के भी हैं। इनमें से एक जमशेदपुर के बहरागोड़ा के हैं। वहीं चीनी सैनिकों के इस कार्रवाई का पूरा देश में विरोध शुरू हो चुका है। लद्दाख बॉर्डर पे चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में संघर्ष हुआ है, जिसमें अपने भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक झारखंड का भी 2 जवान हैं। उसके सम्मान में आज हम सभी धर्म सैनिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चीन के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कोल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद जमशेदपुर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, जहां लगातार 2 दिनों के भीतर जमशेदपुर पुलिस ने 3 बड़े मामलों का खुलासा किया है। ताजा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बीते मार्च महीने में गोलमुरी के एक व्यवसायी मनीष अग्रवाल के दुकान पर गोली चालन की घटना हुई थी। वैसे इस घटना का खुलासा करते हुए गोलमुरी पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड पड़ैया घटना के बाद से फरार चल रहा था। वहीं गोलमुरी थाना प्रभारी के निर्देश पर पड़ैया की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों को सरगना पड़ैया को चाईबासा के मजारी से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पुलिस पड़ैया से पूछताछ कर रही है। 21 तारीख की रात्रि में गुप्त सूचना हम लोग को मिली थी कि 3 अपराधकर्मी आए हुए हैं। इसी आधार पर हम लोगों ने बाजार में घूमने के क्रम में 3 अपराधकर्मियों में से 2 अपराधकर्मी को 2 हथियार और गोली के साथ हम लोग पकड़े थे। इसी में तीसरा जो इसका साथी था वो भागने में सफल हो गया था। उस समय पूछताछ करने के बाद से जो पकड़े गए अपराधकर्मी ने बताया कि भागने वाला का नाम पड़ैया है, जो चाईबासा के मंझार का रहने वाला है, और इससे ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं मिली। इसके साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी और वही उन दोनों लड़कों को बंगाल से किशोर साव को और एक गोरंग को बुलाया था, जो जेल जा चुका है। जमशेदपुर में जल्द शुरू होगा क्वारंटाइन जेल। जमशेदपुर पुलिस की ओर से इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से कर दी गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सांची स्थित पुराना जेल अब होगा क्वारंटाइन जेल, यानी यहां वैसे कैदियों को रखा जाएगा जो किसी न किसी अपराध में शामिल होंगे। उन्हें पहले सीधे जेल न भेजकर इस जेल में 21 दिनों तक क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें घाघड़ी स्थित मंडल कारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एक क्वारंटाइन जेल के रूप में खोल रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है हम लोग जो नए कैदी आएंगे तो उनको ट्रांसफर करेंगे ताकि वो 21 दिन क्वारंटाइन में रहें। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडी हरिजन बस्ती के लोग बस्ती में अवैध रूप से शराब और गांजा बिक्री किए जाने को लेकर परेशान है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बस्ती वासियों ने बैठक कर शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। इसको लेकर बस्ती वासी आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त और एसएसपी से मिलकर बस्ती में अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने संबंधी ज्ञापन जिले के उपायुक्त और एसएसपी को सौंपा। इस संबंध में बस्ती वासियों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी बिष्टुपुर थाना पुलिस को बस्ती में अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा है। बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे शराब माफिया बस्ती के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। धतकीडी मुख्य बस्ती में जो अवैध शराब, गांजा और ब्राउन शुगर का धंधे से खरीद बिक्री मुन्ना घोष शराब माफिया और उनके पुत्रों के द्वारा जो हो रहा है बरसों से, पूर्ण रूप से बंद हो, इसके लिए आज हम लोग सहयोग मांगने आए हैं। अगर सरकार हम लोगों को और प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं देती है तो मुख्य समाज कल्याण समिति के बैनर तले पूरे सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करेंगे। 21 मई को बरवाडा थाने में दर्ज हुए लॉकडाउन उल्लंघन मामले में सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने आज रवि नारायण के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। रवि नारायण के कोर्ट ने आज उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इंद्रजीत महतो ने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने के लिए गए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर गोविंदपुर सीओ वंदना कुमारी ने लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। न्यायपालिका का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किए और न्याय अपना निर्णय सुनाते हुए आज में जमानत देने का काम हुआ।
धनबाद जिले में लंबे लॉकडाउन के कारण कोचिंग क्लासेस के सामने समस्या उत्पन्न होने लगी है। समस्याओं के बारे में धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में मनोज कुमार सिंह और रविंद्र विश्वकर्मा ने समाजसेवी श्री हारूलाल दास के साथ में माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार जगन्नाथ महतो के आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इन्होंने लॉकडाउन के कारण बंद कोचिंग क्लासेस से शिक्षकों के सामने उत्पन्न आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया। शिक्षकों की समस्याएं सुनने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मैं अभी रांची जा रहा हूं। हम आज ही सरकार के समक्ष आपकी समस्याओं को रखकर जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में उनको इस बात से भी अवगत करवाएं हम लोग कि हम लोग का सेशन ऑफ हो जाता है दिसंबर में। जनवरी, फरवरी जो है और मार्च एग्ज़ाम का सिलसिला चलता है, तो जनवरी से बच्चे हम लोग के पास आने बंद हो जाते हैं। तो आपकी लॉकडाउन जो हुआ है मार्च महीने में हुआ है, लेकिन हम लोग का संस्थान जो है एक तरह से मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से कुछ न कुछ बंद ही था, मतलब जनवरी से लेकर के अब तक। तो इसके दरम्यान में हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग का जो आर्थिक स्थिति एकदम बहुत दयनीय हो गया है। तो उनसे ये बात कहे कि सर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग को कोचिंग खोलने की इजाज़त दी जाए। जमशेदपुर में बरसों से काम कर रहे टेंट लाइट और लोकल कलाकारों का इस कोरोना महामारी में आर्थिक संकट के डगर में चलने को मजबूर है। लगभग इन व्यापारों से जुड़े 1 लाख लोग जो आज भूखमरी के कगार पर है, जिन्होंने एकत्रित होकर कासीडी दुर्गा मंदिर में एक बैठक किया, जहां बीजेपी नेता अभय सिंह ने इनके दुख दर्द को सुना और विचारों का आदान प्रदान किया। हम लोगों ने बिताया और 3 महीने के बाद अभी हम लोगों के स्टाफ कर्मचारी से लेकर सभी के ऊपर भूखमरी का कागार आ गया है, जो कि ना सरकार देख रही है ना हमारे कोई कस्टमर्स हमें देख। तो सरकार तो कह रही है, सरकार को हमने अलग अलग परिस्थिति में जाकर सभी ने आवेदन दिया है और फ़ोन नंबर भी उसमें अंकित है, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आया है और कुछ नहीं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं। अब आगे हम लोगों ने आज उसी उपलक्ष्य में एक बैठक की है। नारी शक्ति ने ठाना है, नारी पर जुल्म मिटाना है। इसी नारे के साथ आज पूरे गांव की महिलाओं ने एकता का परिचय देते हुए गांव की एक महिला के साथ उसके परिवार वालों द्वारा विभिन्न तरह से प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ आज सभी न्याय के लिए खड़ी है। मापी मंडल का विवाह छोटा सिद्धि में 10 वर्ष पहले हुई थी। शादी के 6 माह के बाद से ही लगातार ससुराल वाले प्रताड़ित किया करते थे, मगर हद तो तब हो गई जब इन्हें पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। आसपास के लोग रोज सुनते रहे इनकी मारपीट की कहानियां, मगर सहते सहते मापी मंडल का धैर्य जवाब दे गया। यह न्याय के लिए मैदान में कूद पड़ी। पोटका थाना से जब न्याय नहीं मिला तो सांची जाकर महिला थाना में मामला अपने ननद और अपने मामी सास, अपने पति और अपने देवर पर प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने का प्रयास का मामला दर्ज कराई है। अब एक अच्छी खबर यह है कि ससुराल के गांव के ही सारी महिलाएं व पुरुष एक साथ महिला को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। करीब इसका 10 साल हो गया शादी करते हुए। इसका तो 6 महीना बीतने का बाद से हो रहा था। इसका साथ अत्याचार का लड़की खुद बोल रही थी गाँव वाला का सामने। तो जो भी है लड़की बहुत बर्दाश्त की है कि हम उसको दूसरा का सामने नहीं बोलेंगे। जब उस बर्दाश्त से बाहर हो गया उसका साथ अत्याचार का, तब वो जो है ना बात तो बाहर निकाली है। और मापी मंडल जो है हेमंत मंडल का वाइफ, उनको न्याय मिले, उनको शांति मिले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, घर से बाहर नहीं निकलती है। उसके ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है चरित्र हीना बोल के, वो एकदम सरासर गलत है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जो सदना मंडल जो आरोप लगाई है, अगर उनके पास अगर ये है प्रमाण है तो अपना प्रमाण दिखाए, या तो नहीं तो ऐसा बात मतलब नहीं बोलना चाहिए। आज झरिया बजरंग दल कार्यालय में चाइना के गद्दार राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया और चाइना के सामान का बहिष्कार किया। साथ ही हमारे देश के 20 जवान जो शहीद हो गए हैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आज झरिया बजरंग दल कार्यालय में 1000 लोगों को खाना खिलाया गया। साथ ही झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में 500 घरों में सूखा राशन वितरण किया गया और भारतीय एकता शेर सेना की तरफ से कोरोना योद्धा के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमेश पांडे को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जब तक राज्य की स्थिति सामान्य हो जाए तब तक सेवा कार्य जारी रहेगा। वैश्विक संकट कोरोना महामारी के दौरान उपजे हालात के बीच वैसे तो हर स्तर के संस्था जरूरतमंदों के सहयोग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जमशेदपुर की सामाजिक संस्था वन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कोरोना संक्रमण काल में समाज के वैसे लोगों तक पहुंचकर काम किया जो किसी न किसी रूप से वास्तव में जरूरतमंद थे। वहीं संस्था के सदस्यों ने इस दौरान सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों तक पहुंचकर गरीबों तक राशन बांटे। वहीं संस्था द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए बैरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने समाज सेवी अजमेरी खान समेत संस्था के सदस्यों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सबसे पहले तो हम वन इंडिया फाउंडेशन का जो अध्यक्ष, सचिव और सभी जिम्मेवार पदाधिकारी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि देश और राष्ट्र के इतने बड़े त्रासदी और महामारी में, जबकि पूरी दुनिया आज इसमें जूझ रहा है,
और ऐसे हालात और परिस्थिति में अपने आप में देशभक्ति का भावना बोलिए, चाहे जन सेवा का भावना बोलिए, ये संस्था तो एक बड़ा संस्था के रूप में अपने आप को तैयार किया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद सरकार ने अनलॉक 1 की शुरुआत की है, जिसमें कुछ गतिविधियों को छूट दी गई है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इन लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समाज सेवी चंदन यादव और उनकी पत्नी सपना यादव के द्वारा लगातार गरीबों को राहत सामग्री मुहैया कराया जा रहा है। इनके द्वारा सांची बस स्टैंड में गरीब टेम्पो चालक और ठेला चलाकर अपना जीविका चलाने वाले 150 लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। उसका नाम दे दिए चंदन यादव प्यार बांट रहा है। जो लोग भूखे हैं, तड़पे हैं, चाहे वो टेम्पू चालक भाई हो, चाहे ठेला वाले हो, मेला वाले हो, मुड़ी वाले हो, सारे लोग हैं। चूँकि एक व्यवस्थित करके हम जगह थोड़ा चौड़ा चाहते हैं और वहीं पे सारे लोग को बुला देते हैं। ये हमारा प्यार है, हम राशन नहीं दे सकते। आज कितने लोगों को दिए? आज करीब 150 लोग हैं और यहाँ से अभी 6 पॉइंट और है जहाँ हम पहुँचेंगे। चिकित्सा विभाग द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ जन स्वास्थ्य जांच सर्वे सप्ताह के रूप में मनाने के लिए बैठक का आयोजन की गई। स्वास्थ्य जांच सर्वे सप्ताह 18 जून से 24 जून तक चलेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के आलोक में राज्य के सभी जिलों के प्रखंडों में एक साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान के रूप में सहिया ANM एवं CHO के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस कार्य में सहयोग करने के लिए प्रत्येक पंचायत के मुखिया के साथ बैठक की गई। आज मुखिया लोग को बुलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जो चलेगा 18 से 22 तक, 18 से 24 तक। इसमें 18 तारीख को जो है दीवार लेखन होगा सहिया के द्वारा और बाकी पोस्टर बैनर सहिया लगाएगी। 19 से 21 तक जो है ना सहिया घर घर सर्वे करेगी। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India। क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।